नमस्कार और स्वागत है सरकारी समझ में। आज की वीडियो में हम डायरेक्टली एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का पूरा नोटिफिकेशन। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, सीधा ऑफिशियल सोर्स से सारी डिटेल आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए एसएससी की वेबसाइट पर चलते हैं। ये है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in। अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो एड्रेस बार में टाइप करें ssc.gov.in। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही इन्फॉर्मेशन लें, किसी भी थर्ड पार्टी साइट पर डिपेंड मत करें। यहाँ आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन या लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन मिलेगा। यहाँ आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इसको क्लिक करके हम PDF ओपन करेंगे। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसे 13 अप्रैल 2026 को रिलीज़ किया है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली दिया गया है, वैकेंसी से लेकर लास्ट डेट तक। चलिए अब इसको सेक्शन बाई सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक ओवरव्यू। एग्ज़ाम का नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14। टोटल वैकेंसीज 3003 है। ये पोस्ट है ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी की, मतलब सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट नौकरी। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 मई 2026। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी अप्लाई करें। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। ये रिक्रूटमेंट तीनों लेवल के कैंडिडेट्स के लिए है। पहला लेवल मैट्रिक, मतलब जो 10वीं पास है वो भी अप्लाई कर सकता है। दूसरा लेवल इंटरमीडिएट, मतलब 12वीं पास। और तीसरा लेवल ग्रेजुएट। एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 32 साल से 42 साल तक है। वो डिपेंड कर रहा है कैटेगरीज पे, आपको रिजर्वेशन की छूट पे। ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगी। बात करते हैं, अब देखते हैं कैटेगरीज का वैकेंसीज का जो ब्रेकडाउन है। टोटल 3003 पोस्ट में है। जनरल कैटेगरी के लिए 1534 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 667, एससी के लिए शेड्यूल जो कास्ट है उनके लिए 346, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 185 और ईडब्ल्यूएस के लिए 271 पोस्ट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा और कम होगा। अब देखते हैं कौन से पोस्ट हैं इस रिक्रूटमेंट में। लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिसर्च असिस्टेंट, सीनियर ट्रांसलेटर और इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं। नोटिफिकेशन में रीजन वाइज अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, तो आप अपने स्टेट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट चूज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन सैलरी। इस रिक्रूटमेंट में लेवल 4 से लेकर पे लेवल 7 तक के पोस्ट हैं। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से हैं। जैसे 8th पे कमीशन रहेगा वो उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। जैसा कि माना जा रहा है कि 3 से ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा 8th पे कमीशन में, तो ऑब्वियसली ये जो सैलरीज हैं वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सीधा नोटिफिकेशन से। जूनियर इंजीनियर QA की सैलरी है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 का है। लेबोरेटरी असिस्टेंट को मिलेगा 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400। सीनियर ट्रांसलेटर के लिए 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600। और ये सब बेसिक पे हैं। इसके ऊपर HRA, TA और दूसरे गवर्नमेंट अलाउंसेस अलग से मिलेंगे। तो इन हैंड सैलरी इससे काफ़ी ज़्यादा होगी। सैलरी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में वीडियो लाएंगे। काफ़ी पोस्ट को हम कवर करेंगे कि किसको कितनी सैलरी इन हैंड मिलती है, वो आप मेरे अगली वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न्स की। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेज है। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग या डेटा एंट्री का स्किल टेस्ट भी होगा, लेकिन एक बहुत अच्छी बात, इस रिक्रूटमेंट में कोई इंटरव्यू नहीं है। CBT एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के रहेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस दूसरा सेक्शन रहेगा। इसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। वैसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन हुए 200 नंबर के और टाइम मिलेगा आपको सिर्फ 60 मिनट का। तो इस पर आपको अच्छी पकड़ बनानी है, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या लग रही है इसमें। तो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए फ़ी है 100 रुपये और SC ST महिला कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन और PWBD के लिए जो फिजिकली चैलेंज जो हैं कैंडिडेट्स उनके लिए फ़ी बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। सीधा ssc.gov.in पर जाइए। यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो पहले OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। OTR एक बार करो, फिर इसको यूज करके किसी भी SSC एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें वैलिड ईमेल्स ID और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और बेसिक पर्सनल डिटेल्स जो भी होती हैं आपकी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस, ये सब आपके लेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फॉर्म फिल करो और पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स डालो।
लाइव फ़ोटो अपलोड करो बिना चश्मे और कैप के, साफ बैकग्राउंड में। सिग्नेचर अपलोड करो काली इंक से सफ़ेद पेपर पर साइन करके, वैसे ही करना है जैसे आप कई फॉर्म में कर चुके होंगे। फ़ी पे करो और फॉर्म सबमिट करो। एक ज़रूरी बात, अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरना होगा, याद रखना है। डॉक्यूमेंट अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर अप्लीकेबल है तो वैलिड आईडी प्रूफ यानी आधार या पैन कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर रिजर्व कैटेगरी से है, और एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो ये था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 का पूरा ब्रेकडाउन, सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, बिना किसी कन्फ्यूजन के। 3003 पोस्ट, 10वीं से ग्रेजुएट तक सबके लिए मौका। लास्ट डेट 4 मई, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जाके अप्लाई करिए। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।